खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुश हैं सारे। हम खुदाम के हुजूरी में खुदा के बंदा मर्द खुदा पास्टर शहजाद सदीक और उनकी सारी टीम, सारे भाइयों के लिए और प्रेस टीवी की सारी टीम के लिए भी मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर मदऊ किया ताकि खुदाम के कलाम की खिदमत खुदा के लोगों के दरमियान की जाए। पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। खुदाम आपको बरकत दे। हम बगैर वक्त ज़ाया किए बगैर हम खुदाम के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और मेरा ये ईमान है कि आज यकीनन आप खुदामन के कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। क्योंकि खुदाम का कलाम जब भी आता है हमारी जिंदगियों में मौजज़ात को लाता है, शिफा को लाता है, रहाई को लाता है और हमारी जिंदगियों को खुदा का कलाम आज़ाद कर देता है। आज शाम जो है हमारे लिए आज़ादी की शाम है, नजात की शाम है और हमारे लिए बहाली की, तब्दीली की और खुदावन की हजूरी में, खुदावन के जलाल में एक कदम और आगे बढ़ने की शाम है। हालेलुया। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से देखें मुकाशफा की किताब और उसका 21वां बाब और 5वीं आयत हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे। यहां पर यह लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। खुदाम की बरकत तो उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। बाइबल मुकद्दस की ये खूबसूरती है, जब हम मुकाशफा की किताब का मुताला करते हैं और इससे पहले जब आप बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो उसके पहले अबवाब में भी आपको तख्लीक का, नए कामों का, क्रिएशन का जिक्र मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप मुकाशफा की आखिरी किताब का मुताला करते हैं और उसके आखिरी 2 अबवाब का, तो यहां पर भी हमें नई तख्लीक का जिक्र मिलता है। पैदाइश की किताब में आपको पहले आसमान और पहली जमीन का जिक्र मिलता है, लेकिन जब आप मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं तो आपको नए आसमान और नई जमीन का जिक्र मिलता है। और 5वीं आयत में खुदाम का कलाम यह कहता है कि जो तख्त पर बैठा है वो ये फरमाता है कि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। आपके और मेरे खुदावन में, यीशु मसीह की जिंदगी में, उसकी जात में यह कुदरत पाई जाती है कि वो चीजों को नया बना देता है। अगर वो पुराने आसमान को जो सदियों से आपके दरमियान हमारी नस्लों ने, हमारी इससे पहले हमारे आबाओ-अजदाद ने, इवन के हमारे रूहानी माँ बाप ने भी, इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने भी इस आसमान और इस जमीन को देखा। लेकिन याद रखें, एक बार खुदा जो है इस आसमान को और इस जमीन को बिल्कुल बदल देगा और नए आसमान और नई जमीन को तख्लीक करेगा। इसलिए अगर खुदा जो है वो इतने बड़े वसीओ आरीज, बुलंदो बाला और इस कदर बड़ी जमीन को नया करने की कुदरत रखता है, तो याद रखें कि हमारे खुदा के अंदर किस कदर बड़ी कुदरत पाई जाती है कि वो हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, हमारे छोटे से हालात,
छोटी सी बीमारियों को हमारी जिंदगियों में से खत्म करके हमारे बदनों को किस कदर ज्यादा नया बनाने की कुदरत रखता है। सो इसलिए आज शाम खुदा जो है अपने कलाम के वसीला से, अपनी कुदरत के वसीला से और अपने जलाल के वसीला से, याद रखें, आपकी जिंदगी को नया बना देगा, आपके हालात को नया बना देगा, आपके टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़कर नया बना देगा और आपके बीमार और कमजोर बदनों को शिफा और सेहत देकर फिर से वो नया बना देगा, क्योंकि उसके अंदर ये कुदरत है। कलाम ये फरमाता है कि वो सब चीजों को नया बना देता है। सो इसलिए आज आप इस बात पर ईमान रखें। कलाम यहां पर फरमाता है कि जो तख्त पर बैठा है, तख्त जो है, याद रखें, ये कुदरत का साइन है, जलाल का साइन है। और तख्त जो है, याद रखें, ये इक़्तिदार का, हुकूमत का, बादशाही का, हशमत का, जलाल का साइन है। और जो तख्त पर बैठा है वो कोई और नहीं है, वो कोई दुनिया का बादशाह नहीं। दुनिया की बादशाहियां, दुनिया के बादशाह आए लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। वो मनो मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े लीडर्स, नबी और इसके साथ साथ बादशाह, शहंशाह, फराउन और बड़े साहिबे इख्तियार लोग आए, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि वो सब के सब जमीन के अंदर दफन है। अगर कोई आज तख्त पर बैठा है तो याद रखे वो कोई और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा, खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और उसके बारे में यूहन्ना इस बात को बयान करता है कि जो तख्त पर बैठा था वो ये फरमाता है कि देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। उसके अंदर ये कुदरत है, उसके पास ये इख्तियार है, उसके पास ये हशमत है, उसके पास इक़्तिदार है, उसके पास हुकूमत और उसके पास बादशाही है। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो इतने बड़े आसमान को और इतनी बड़ी जमीन को नया बनाने की कुदरत रखता है, तो याद रखें वो हमारी जिंदगियों के छोटे छोटे हालात, बिगड़े हुए हालात को वो किस कदर ज्यादा कुदरत रखता है कि वो उन्हें बदल दे और नया बना दे। सो वो साहिबे इख्तियार है। सारी पावर, सारी कुदरत, सारा जलाल जो है उसका है। और यहां पर जब हमने इस आयत को देखा तो कलाम उस बात को बयान करता है कि देख, वो सब चीजों को नया बना देता है। सो वहां पर जो इंग्लिश लफ्ज आया उसके लिए वो है कि बी होल्ड, और इससे मुराद महज देखना नहीं है, इससे मुराद महज जो वो वॉच करना नहीं है, इससे मुराद जैसे हम मोबाइल या टीवी या कोई और चीजें देखते हैं, इससे मुराद ये नहीं, बल्कि इससे मुराद कि गौर से देखो, गौर से सुनो। और जब यूहन्ना ये कहता है कि देख कि जो तख्त पर बैठा है वो ये फरमाता है कि मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। और आपका और मेरा खुदा जो है उसके अंदर ये कुदरत और उसके अंदर ये इख्तियार है कि वो हमारी जिंदगी जो पुरानी हो गई है, जिसमें बिगाड़ आ गया है, जिसके अंदर शायद वो खुशी और शादमानी नहीं रही, मायूसी, नाउमीदी, बीमारी और मुश्किलात शायद हमारी जिंदगियों में आ गए हैं, वही ये कहता है कि देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। और नया बनाने की कुदरत, याद रखें, सिर्फ और सिर्फ
आपके और मेरे खुदा में है। वो आज से कई हजार साल पहले भी तख्लीक का काम करता था, वो आज भी तख्लीक का काम करता है। वो पहले भी नए नए काम करता था, तो याद रखें वो आज भी आपके लिए नए काम करने की कुदरत रखता है। सो वो उसके बारे में लिखा है कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। जैसे वो माजी में मौजज़ात करता था, याद रखें वो आज भी हमारे लिए यहां पर मौजज़ात करने के लिए मौजूद है, क्योंकि उसने कहा कि यहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हूं, मैं उनके बीच में हूं। सो जैसे वो आज से 2000 साल पहले अपने लोगों के साथ रहकर उनके मुर्दों को जलाता रहा, उनके लंगड़ों को जलाता रहा, उनकी बंद आंखें खोलता रहा, उनके बहरों को सुनने के लिए कान देता रहा। याद रखें आपका और मेरा खुदा जो है वो कादरे मुतलक खुदा है। और उसके लिए जो एक लफ्ज अक्सर हम यूज करते हैं कि वो ओमनीपोटेंट है, जिससे मुराद कि वो कुदरत वाला है, वो साहिब इख्तियार है, वो कादरे मुतलक है। और उसके बारे में खुदा के बंदा इब्राहिम से उसने कहा कि मैं खुदाए कादर हूं, तू मेरे हसूर में चल और कामिल हो। और उसके साथ अयूब, उसके बारे में ज़बूर अयूब की किताब उसके 42वें बाब की दूसरी आयत में कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। सो अयूब इस बात को बयान करता है और उसने बाद में इस बात का तजुर्बा भी किया कि अयूब कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। आपके और मेरे खुदा में ये कुदरत, ये इख्तियार और ये पावर और ये कुव्वत मौजूद है कि याद रखें कि कलाम ये कहता है और अयूब इस बात का इकरार करता है कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। सो जो कुछ खुदा आपके बारे में इरादा रखता है, जो कुछ खुदा आपके लिए प्लान रखता है, जो कुछ खुदा आपके लिए मंसूबा रखता है, जो भी खुदा आपके लिए खुशहाली का, सरफराजी का, कामयाबी का, जिंदगी का और आपकी जिंदगी में इकबाल मंदी का मंसूबा रखता है, याद रखें कोई इंसान उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि कलाम ये कहता है कि तेरा इरादा जो है वो रुक नहीं सकता। सो आपके और मेरे खुदा का इरादा, जो उसके दिल में आपके लिए, मेरे लिए जो शिफा का इरादा, जो बरकत का इरादा, जो आपकी प्रमोशन का इरादा है, याद रखे कोई जादूगर, कोई बुरी रूह, कोई शैतान और कोई भी दुनिया की कुव्वत जो है आपके बारे में खुदा के मंसूबे को आपकी जिंदगी के लिए रोक नहीं सकती, क्योंकि आपका और मेरा खुदा जो है वो कादरे मुतलक खुदा है। इब्लीस ने, शैतान ने अयूब का सब कुछ छीन लेना चाहा और उसके जितने जानवर, भेड़ें, बकरियां, बैल, ऊंट, गधे और इवन के उसके बच्चे जो हैं, शैतान ने सब कुछ छीन लिया। लेकिन कलाम इस बात को बयान करता है, जब हम 42वें बाब की 10वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर कलाम ये कहता है कि और खुदा ने, जब अयूब ने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो खुदा ने उसकी असीरी को बदल दिया और खुदा ने उसे पहले से भी 2 चंद ज्यादा दिया। सो इसलिए खुदा का प्लान, खुदा का इरादा जो अयूब के लिए था वो बर्बादी का नहीं था, वो उसकी तनज़ली का नहीं था, वो उसके बर्बाद होने का नहीं था, बल्कि ये इरादा था
कि खुदा उसको पहले से ज्यादा बरकत दे। सो इसलिए खुदावंद हमारा खुदा जो है वो हमारे हालात, हमारी जिंदगी को फिर से बारौनक बनाने की कुदरत रखता है। हमारे हालात को वो टोटली चेंज करने की कुदरत रखता है। और कलाम कहता है कि जितना अय्यूब के साथ पहले था, खुदा ने उसके आखिरी आयाम में पहले से दो चंद ज्यादा, यानी दुगना, डबल, पहले से 2 गुना ज्यादा खुदा ने उसे बरकत दी। क्योंकि खुदा के बंदा अय्यूब के पास इस बात का मुकाशफा था कि तेरा इरादा रुक नहीं सकता और मैं ये जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। सो आज इस रेवलेशन को, इस मुकाशफा को, इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले कि खुदा का इरादा जो है आपके लिए बीमारी का नहीं है, खुदा का इरादा आपके लिए नाकामी का नहीं है। शायद इब्लीस का, शैतान का, मुखालिफ का, किसी जादूगर का ये मंसूबा, ये इरादा आपके लिए हो सकता है, लेकिन याद रखें आसमानी खुदा का, यहोवा खुदा का और खुदा के बेटे यीशु मसीह का, जिसने ये कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। इसलिए उसका इरादा जो आपके लिए है वो कसरत की जिंदगी का है, शिफा का है और आपके लिए आपके कमजोर बदनों की बहाली का मंसूबा खुदा का आपके लिए है। और फिर यिर्मयाह की किताब और उसके जब हम 32वें बाब और उसकी 27वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर कलाम ये कहता है कि देख मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूं, मेरे लिए क्या कोई काम दुश्वार है। सो खुदा जो सब चीजों को नया बना देता है वो कलाम के इस हिस्से में कहता है कि मैं जो तमाम बशर का खुदा हूं, सारी कायनात का, सारी यूनिवर्स का, आसमान का, जमीन का, और जमीन और आसमान पर और हवा और समंदर में रहने वाली तमाम मखलूकात का, सारे बशर का खुदा हूं। क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? शायद आपके लिए, मेरे लिए, किसी खादम के लिए या किसी भी बड़े शख्स के लिए कोई काम मुश्किल या दुश्वार हो सकता है, लेकिन कलाम ये फरमाता है कि क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? सो कोई काम आपके और मेरे खुदा के सामने डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है। और फिर पैदाइश की किताब और उसके 18वें बाब की 14वीं आयत के अंदर खुदावंद ने इब्राहिम और सारा से कहा, जो 25 साल से औलाद की बरकत के मुंतजिर थे और खुदावंद के साथ चल रहे थे। सो खुदावंद ने पहले तो ने यह कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हसूर चल और कामिल हो। और यहां पर पैदाइश की किताब 18वें बाब की 14वीं आयत के अंदर खुदा ने कहा, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? सो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू गॉड। खुदा के लिए, खुदा के सामने याद रखे कोई काम मुश्किल नहीं है। शायद आपके लिए, मेरे लिए नई जॉब हासिल करना, कोई बड़ा बिजनेस हासिल करना, नया घर बनाना, गाड़ी लेना या औलाद की बरकत को हासिल करना हमारे ख्यालात, तसव्वुरात के मुताबिक शायद मुश्किल है, लेकिन खुदा ने इब्राहिम से कहा, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? हाँ जी, कोई बता सकता है खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल है? सो खुदा जो है जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसकी आप प्रस्तिश करते हैं, जिसके सामने आप दुआएं करते हैं, सो इब्राहिम का सा ईमान, एलिया और अलीशा का सा ईमान लेकर आप खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़े। खुदावंद के हजूर से आपके लिए ऑलरेडी मौजज़ात तैयार हैं।
जब भी आप खुदावंद की हजूरी में अपने ईमान का इजहार करेंगे, खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। क्योंकि जिस खुदा की आप इबादत और प्रस्तिश करते हैं, कलाम ये फरमाता है कि जो तख्त पर बैठा है वो ये फरमाता है कि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। और इफ्सियों के खत में उसके 3 बाब की 20वीं आयत में पौलुस रसूल ये कहता है कि अब जो ऐसा कादर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दुर्खास्त और ख्याल से भी ज्यादा काम कर सकता है। हालेलुया। सो खुदा आपकी दुर्खास्तों से, आपके ख्यालात से, आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट, आपकी इमेजिनेशन, आपके तसव्वुरात और आपके ख्यालात सोचों से बढ़कर भी खुदाम का कलाम ये कहता है कि वो ज्यादा काम करने की कुदरत रखता है। आप जो ऐसा कादर है, सो चूंकि वो कादर मुतलक है, सारी पावर, सारी कुदरत, सारा जलाल, और इब्रानियों का मुसन्नफ ये कहता है कि वो उसकी जात का नक्श होकर और उसके जलाल का परतौ होकर सारी चीजों को, सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। सो ना सिर्फ आपका और मेरा खुदा हमारी जिंदगियों को नया करने की, हमारी जिंदगियों को ताजा करने की, हमारी जिंदगियों को रिफ्रेश करने की, फिर से एक नए आगाज को हमारी जिंदगियों में जारी करने की कुदरत रखता है, बल्कि याद रखें कलाम ये कहता है कि वो सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। मैं भी कि हमारी जिंदगियां अनकंट्रोल्ड हैं, बेकाबू हैं, हमारी जिंदगियों के हालात, मुश्किलात, बीमारियां और जिंदगी में बेशुमार तूफान हैं, लेकिन याद रखें वो कादिर मुतलक खुदा जो अपने मुंह के कलाम से सारी मखलूकात को संभालता है। याद रखें आपको, आपके हालात को, आपकी जिंदगियों को, आपके खानदानों को, आपके शोहर, आपकी बीवी और आपके बिगड़े हुए बच्चों को भी संभालने की कुदरत रखता है। सो जो तख्त पर बैठा था वो ये फरमाता है कि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। जब हम दूसरा सलातीन और उसका 4था बाब पढ़ते हैं तो वहां पर एक औरत का जिक्र है जो अलीशा के पास आई, बेवा है और उसका शौहर मर गया है। वो खुदा के बंदा अलीशा के पास आई। जैसे आज मैं भी कि हमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जरूरियात हैं, बीमारियों में, मुश्किलात में हैं, शायद फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फैमिलीज जो वो ब्रोकनेस का शिकार हैं, हालात बेकाबू हैं, बिगड़ चुके हैं। सो ये औरत ऐसे ही अलीशा नबी के पास, मर्दे खुदा के पास आई और उसने कहा कि तेरा खादम, मेरा शौहर जो खुदा से डरता था, मर गया और आप कर्ज खा आए हैं कि मेरे दोनों बच्चों को ले जाओ और मेरे पास अदा करने के लिए कुछ नहीं है। सो ये औरत जो है इंतहाई पुज़मुर्दगी का शिकार है, बेयारो मददगार है, कोई सहारा, कोई आसरा, और एक एतबार से हालात जो हैं इंतहाई मायूस कुन है। लेकिन कलाम ये कहता है कि खुदावंद के बंदा ने कहा कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। उसने कहा कि जा अपने हमसायों से बर्तन खरीद ले और पीछे से दरवाजा बंद कर ले और उसमें तेल को उंडेलना शुरू कर। उसने तेल उंडेलना शुरू किया और कलाम कहता है कि सारे बर्तन उस थोड़े से तेल से भर गए। और उसके बाद मौजज़ा हो गया, बरकत मिल गई है। सो ये औरत वहां पर ठहरी नहीं है। सो मैं इसको देख रहा था कि ये औरत दोबारा गवाही देने के लिए मर्दे खुदा के पास आई है।
सो मौजज़ा हासिल करने के बाद घर में नहीं बैठी रही, खुदा ने उसके हालात को बदल दिया। वो चाहती तो ना जाती, लेकिन कई बार हम देखते हैं खुदावंद के लोगों के वसीला से और प्रेस टीवी खुदा के खादम पास्टर शहजाद के वसीला से कई बार मौजज़ात, शिफा का काम, डिलीवरेंस का काम, जब मौजज़ा हो जाए तो गवाही के लिए कम लोग आते हैं। लेकिन ये औरत जिसके खुदा ने हालात को बदल दिया, मौजज़ा कर दिया और ये वापस आई और फिर खुदा के बंदा से रहनुमाई चाहिए। उसने कहा कि तेल को बेच, कर्ज अदा कर और बाकी से तू और तेरा घराना जो है वो गुजरान करे। लेकिन एक वक्त इससे पहले हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी जो है इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कर्ज पे करने के लिए कुछ नहीं है, और यहां तक हालात हैं कि बच्चे जो हैं वो गुलामी में जा रहे हैं, असीरी में जा रहे हैं। लेकिन खुदा ने उस पर निगाह की, वो खुदा के हजूर में आई, किसी और जगह पर नहीं, मर्दे खुदा के हजूर में, यहोवा खुदा के हजूर में आई। और खुदा ने उसके उन नाउमीदी, मायूसी और बिगड़े हालात को अपनी कुदरत से, अपने जोर से, अपने जलाल से और अपने इख्तियार से इस कदर कुदरत को जाहिर किया कि खुदा ने एक बार फिर उसके हालात को ताजा कर दिया, नया कर दिया। जो तख्त पर बैठा है वो ये फरमाता है कि देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। आखिरी बात कहकर मैं क्लोज करूंगा। मत्ती की इंजील 8वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि एक शख्स यीशु मसीह के पास आया। पहली 5 आयत में वो शख्स एक कोढ़ी है, सारा जिस्म जो है वो गल चुका है, बीमारी का शिकार है। हालांकि ऐसे लोगों को पब्लिक में आने की इजाजत नहीं। शायद इसने इससे पहले किसी साइड पे खड़े होकर पहाड़ी वाज सुना है और वो यस्सु पर ईमान ले आया। यस्सु के मौजज़ात, यस्सु की तालीम, उसकी जात, उसकी कुदरत पर उसने यकीन कर लिया। और जैसे यस्सु पहाड़ से नीचे उतरा है, ये शख्स यस्सु मसीह के कदमों में गिरा है। और ये अगर आप इसकी पूरी पिक्चर देखें तो याद रखें, ना सिर्फ ये बीमारी का शिकार है बल्कि ये आइसोलेशन का भी शिकार है। घर से निकाल दिया गया, खानदान से निकाल दिया गया, मुआशरे से निकाल दिया गया, इबादत खाने से निकाल दिया गया। फकीयों, फरीसियों और उस वक्त के सरदारों ने उसे कोढ़ी करार देकर बाहर कोढ़ियों की बस्ती में अलग भेज दिया। लेकिन वो यीशु के पास आया। इसकी जिंदगी इंतहाई मायूस कुन है, लेकिन इसके बावजूद यीशु के पास आया जो ये फरमाता है कि देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। वो कदमों में गिरा और कलाम ये कहता है कि उसने कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे अच्छा कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि तू अच्छा हो जाए। और कलाम कहता है कोढ़ियों को जमाने में छूने की इजाजत नहीं थी। जो उसको छूता वो नापाक हो जाता, जो उसको छूता उसको कोढ़ लग जाता। लेकिन याद रखें, ये शख्स जो उसे छू रहा है कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो कामिल इंसान है, वो कामिल खुदा है, वो यहोवा खुदा, खुदा का बेटा जो तूफानों को थमा देता है और जो मुर्दों को कहता है कि वो कब्र से निकल आए, मुर्दे निकल जाते हैं। सो जब वही शख्स एक कोढ़ी को छूता है तो याद रखें, ना वो नापाक होता है और ना ही उसके कोढ़ लगता है, बल्कि उसी दम कलाम ये कहता है कि उस कोढ़ी का बदन जो गल सड़ चुका था, कोढ़ का शिकार, जो आइसोलेशन का शिकार, मोहल्ले से, शहर से, आबादी से और सोसाइटी से बिल्कुल निकल चुका था, जब कादरे मुतले खुदा ने जो ये कहता है कि देख,
मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। जब उसने उसे छुआ तो एकदम से उसका बदन जो है छोटे बच्चे की मानंद बिल्कुल साफ हो गया। सो वही खुदा जिसने उस बेवा की नीड्स को पूरा किया और ना सिर्फ उसके कर्ज को अदा कर दिया बल्कि उसके घर के लिए भी बहुत सा मुहैया कर दिया। सो वही खुदा जो एक कोड़ी को पाक साफ करने की कुदरत रखता है, याद रखे आज भी वो तख्त पर बैठा हुआ ये कहता है कि देख मैं सब चीजों को नया बना देने की कुदरत रखता हूं। वो आपकी जिंदगी, आपके हालात, आपके बदनों को, आपकी जॉब को, आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को, आपके रिश्तों को, कपल लाइफ को, फैमिलीज को, आपके बच्चों को, हर एक चीज को याद रखें आपका और मेरा खुदा नया करने की कुदरत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।